नमस्कार। वीडियो के इस भाग में उपलब्ध है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय एवं उनकी बहुचर्चित कहानी नमक का दारोगा का सारांश। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर के निकट लमही गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय था, जो कि लमही गांव में ही डाकघर के मुंशी थे। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन इन्हें मुंशी प्रेमचंद और नवाब राय के नाम से ज्यादा जाना जाता है। प्रेमचंद का बचपन अभाव एवं कष्ट में बीता। जब वे महज 7 वर्ष के थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया। तत्पश्चात इनके पिता की नौकरी गोरखपुर में ही हो गई, जहां इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन कभी भी प्रेमचंद को अपनी सौतेली माँ से अपनी माँ जैसा प्यार नहीं मिला। 14 साल की उम्र में इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। इस तरह इनके बचपन में इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक हैं। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। आगामी एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखी। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा माना जाएगा। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा सुधि संपादक थे। 20वीं शती के पूर्वार्ध में जब हिंदी में छपाई की तकनीकी सुविधाओं का अभाव था, उनका योगदान अतुलनीय है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न प्रेमचंद ने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में साहित्य की सृष्टि की। प्रमुखतया उनकी ख्याति कथाकार के तौर पर हुई। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास और कहानियों से प्राप्त हुई, वह अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। यह स्थिति हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में समान रूप से दिखाई देती है। प्रेमचंद ने अपना पहला लेख नवाब राय के नाम से लिखा था। प्रेमचंद के नाम से उनकी पहली कहानी जमाना पत्रिका में दिसंबर 1910 में प्रकाशित हुई। इस कहानी का नाम बड़े घर की बेटी था। उन्होंने हिंदी लेखन में यथार्थवाद की शुरुआत की। उनकी रचनाओं में हमें कई रंग देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से प्रेमचंद ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का सजीव वर्णन अपने साहित्यिक रचना के माध्यम से किया है। उनकी रचनाओं में हमें तत्कालीन समाज, स्त्री दशा एवं समाज में व्याप्त विसंगतियों का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से होता है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों लिखी गई उनकी कहानी सोज़े वतन 1910 में जब्त कर ली गई। उसके बाद अंग्रेजों के उत्पीड़न के कारण वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। इन कहानियों में उन्होंने मनुष्य के जीवन का सच्चा चित्र खींचा है। आम आदमी की घुटन, चुभन व कसक को अपनी कहानियों में उन्होंने प्रतिबिंबित
किया। इन्होंने अपनी कहानियों में समय को ही पूर्ण रूप से चित्रित नहीं किया, वरन भारत के चिंतन व आदर्शों को भी वर्णित किया है। 1922 में उन्होंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रम उपन्यास लिखा। 1925 में उन्होंने रंगभूमि नामक बृहद उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक भी मिला। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन। प्रेमचंद की अमर कहानियां नमक का दारोगा, दो बैलों की कथा, पूस की रात, पंच परमेश्वर के अलावा और भी बहुत सी महत्वपूर्ण रचनाएं उपलब्ध है। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं। अपनी कहानी नमक का दारोगा के माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, कर्तव्यपरायणता तथा वंशीधर के चरित्र का रोचक वर्णन किया है। नमक का दारोगा कहानी का सारांश। मुंशी बंशीधर एक निर्धन परिवार के युवक थे। उनके बूढ़े पिता सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी थे। बंशीधर का परिवार ऋण के बोझ से दबा हुआ था। उन्हें अपनी बहन की शादी करनी थी। इसके अतिरिक्त उनकी माता की इच्छा तीर्थ यात्रा पर जाने की थी। इन सब कार्यों को पूर्ण करने के लिए धन की आवश्यकता थी। शिक्षा प्राप्त करके जब नौकरी ढूंढने के लिए घर से निकलने लगे तो उनके पिता ने उनको इन सभी दायित्वों से अवगत कराया और कहा कि वे ऐसी नौकरी ढूंढे जिसमें ऊपरी आमदनी होती हो। बंशीधर पितृभक्त थे। वे अपने पिता की इस बात को ध्यान में रखकर नौकरी ढूंढने निकल पड़े। बंशीधर ने संयोगवश नमक का दारोगा का पद प्राप्त कर लिया। यह पद अधिकार से युक्त था। उन दिनों नमक पर सरकारी प्रतिबंध था। इसकी तस्करी होती थी। इसमें आमदनी की संभावना भी थी। बंशीधर के पिता सूचना को पाकर प्रसन्नता से झूम उठे। बंशीधर एक ईमानदार और कर्मठ युवक थे। अपने व्यवहार से उन्होंने शीघ्र ही अपने उच्च अधिकारियों को प्रभावित कर लिया। जाड़ों की ठंडी रात थी। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। रात्रि के गहन अंधकार में दारोगा जी ने पुल पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने गाड़ियों की लंबी कतार को जाते हुए देखा। सारी गाड़ियां कानपुर जा रही थी। नमक की गाड़ियां पंडित आलोपी दिन की थी। पंडित जी चलते पुरजे आदमी थे। उनका लक्ष्मी पर अटूट विश्वास था। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। वह अपने क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति थे। दारोगा बंशीधर ने उनकी गाड़ियों को रोक दिया। पंडित आलोपी दिन अपने सुसज्जित रथ पर उड़ते हुए चले आ रहे थे। अचानक गाड़ी वालों ने पुल पर गाड़ियों के रोके जाने की सूचना दी। पंडित जी सोचते थे कि लक्ष्मी जी के सामने सारा संसार नतमस्तक हो जाता है। दारोगा के पास आए और उसके सामने रिश्वत का प्रस्ताव रखकर गाड़ियां छोड़ने के लिए कहा, किंतु दारोगा बंशीधर ने गाड़ियां छोड़ने से साफ मना कर दिया। पंडित आलोपी दिन ने बंशीधर को 40,000 रुपए तक का प्रलोभन दिया, परंतु धर्म ने धन को पैरों तले कुचल दिया। आलोपी दिन के हथकड़ियां डाल दी गई। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन कांस्टेबलों के साथ हथकड़ियां पहने हुए अदालत की ओर चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। अदालत में सभी लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे कि पंडित आलोपी दीन कानून के पंजे में
कैसे आ गए। न्याय के क्षेत्र में धन और धर्म में युद्ध ठन गया। दुर्भाग्य से न्यायालय में पक्षपातपूर्ण निर्णय हुआ और मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। अपने निर्णय में डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पंडित अलोपी दीन को निर्दोष ठहराया और नमक के दारोगा को चेतावनी दी कि भविष्य में उसे सतर्क रहना चाहिए। बंशीधर को अपनी कर्तव्य परायणता का दंड यह मिला कि 1 सप्ताह के अंदर ही उनके पास बर्खास्तगी का परवाना आ पहुंचा। मुंशी बंशीधर के माता पिता और पत्नी दुख के अथाह सागर में डूब गए। 1 सप्ताह बाद संध्या के समय अलोपी दिन का सुसज्जित रथ मुंशी जी के द्वार पर खड़ा हो गया। मुंशी जी के पिता ने पंडित जी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पंडित अलोपी दिन ने दरोगा जी से कहा, दारोगा जी, उस रात को आपने अपने अधिकार के बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। नदी के तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। पंडित अलोपी दीन ने एक पत्र निकाला जिसमें उन्होंने मुंशी बंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी प्रबंधक नियुक्त किया था। 6,000 रुपये वार्षिक वेतन के अलावा रोजाना का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को नौकर चाकर। पंडित अलोपी दीन के आग्रह करने पर दारोगा जी ने कांपते हुए हाथ से कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित जी का हृदय पुलकित हो उठा। उन्होंने दरोगा जी को गले लगा लिया। धन्यवाद मित्रों, मेरा अगला वीडियो अपना अपना भाग्य कहानी पर आधारित होगा। आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।